देखिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पढ़े थे ना कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसका फॉर्मूला में लिख लिया था हम लोगों ने। इसका फॉर्मूला बिफोर टैक्स का था। फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिफोर टैक्स। जाएगा सीपी, जो भी आप जितने डिविडेंड इसका लिखा होता है ये होगा आफ्टर टैक्स जो आपने उसको दिया है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, मतलब 1 माइनस टैक्स। ठीक है, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए आप। बस डिवेंचर वाले में पहले बिफोर निकालते थे और टैक्स माइनस कर लेते थे। यहाँ पे क्या करना होगा, आफ्टर टैक्स निकाल तो पता ही रहता है, और 1 माइनस टी का डिवाइड को मिल जाएगा बिफोर टैक्स। हम लोगों को क्वेश्चन करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नोट करिए, छोटे छोटे क्वेश्चन, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। जेड लिमिटेड हैज इशूड 9%। जेड लिमिटेड हैज इशूड, सर फॉर्मूला जरा से दिखा दीजिए। हो गया। issued 9%, 10,000 preference shares of 100 each, of rupees 100 each, and has incurred the following expenses. फॉलोइंग एक्सपेंसेस, क्या क्या एक्सपेंस किया उन्होंने, यहाँ पे एक्सपेंस होगा। अंडरराइटिंग कमीशन 2%, ब्रोकरेज 1%, brokerage 1%, other expenses 10,000, other expenses 10,000. Find out the cost of capital. Find out the cost of capital %, brokerage 1%. हाँ, ये हाँ लिख दिया हमने, अरे दोबारा लिख दिया, सॉरी। लिखिए find the cost of capital if the tax rate 50%, if tax rate 50%, tax rate 50%, what will be the cost of capital before tax? What will be the cost of capital before tax? बस सिंपल सी बात आ गई। पहली बात तो क्वेश्चन जो आपके कह रहा है वो कह रहा है कि 9% का जो लगा हुआ है ना, यही होता है उसका डिविडेंड का रेट। 10,000 प्रेफरेंस शेयर है और 100 रुपए ईच वाले हैं। इससे तो हम लोग निकाल सकते हैं कि इसका प्रेफरेंस शेयर क्या होगा, यानी पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होगा। अगर इसका हम डिविडेंड निकालें, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड अगर आप निकालो, अगर
तो आप कह सकते हो ना सर कितना डिबेंचर में था इनका, 100 रुपए का था ये, इनका फेस वैल्यू थी 100 रुपए का, मिलेगा इनको 9%, तो कितना होता है सर 9 रुपीज आता है पर शेयर आ रहा है। ठीक है, तो 9 रुपए इनको पर शेयर इनको देना है एज ए डिविडेंड, ये इनकी कॉस्ट है, एक की निकाल रहे हैं हम लोग। फिर खर्च वगैरह दे रखा है तो आप इस तरह खर्च निकाल सकते हैं, आराम निकाल सकते हैं फटाफट। तो आइए फटाफट लिख लेते हैं कि इनका जो इशू प्राइस आपकी आ रही है और इनका एक्सपेंसेस कितना पड़ जा रहा है, तो कमीशन भी दे रहे हैं, एक्सपेंसेस भी दे रहे हैं। और देखें कि कुल कॉस्ट इनकी कितनी पड़ गई, तो निकालना पड़ेगा हमको नेट प्रोसीड। और जब नेट प्रोसीड निकालेंगे उसमें एक्सपेंसेस करते हैं जैसे हम लोग करते हैं वैसे। आइए हमारे फॉर्म में काम करिए, आप लिखिए, आप बनाइए वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड। सभी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, आराम से समझ रहे हैं? यस सर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेट प्रोसीड में क्या करते हैं, हम लोग करते हैं, लिखते हैं पहले इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या है आपका, पहले आप इसमें इशू प्राइस चेक करिए। तो मान लीजिए कितने में इशू किया था, एक वैल्यू क्या है, एक प्रेफरेंस शेयर की क्या है, इशू प्राइस क्या बताया गया आपको, इशू प्राइस क्या है इसमें आपकी 100 रुपीज की है। उसमें से लेस करिए आप इसमें एक्सपेंसेस। हाँ बोलो। देखो तो एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंसेस इसमें से लेस कर लीजिए आप। क्या क्या इसमें एक्सपेंसेस था आपका भाई, 2% क्या दिया था उन्होंने, अंडरराइटिंग कमीशन है, अंडरराइटिंग कमीशन इशू का तो दिया था ना। अंडरराइटिंग कमीशन निकालना होगा आपको, 2% कहा था, तो आपकी जो फेस वैल्यू थी 100 रुपए, इसी का आप निकालेंगे 2%, तो कितना आ गया भाई 2 रुपीज। 2 रुपीज आ गया। इसका 2 कॉलम बना लो ना अलग अलग, तो आराम मिलेगा, काम करने मिलेगा। 2 रुपए हो गया। और उसके बाद फिर दूसरा क्या था आपसे, क्या कह रहा था, दूसरा एक्सपेंसेस क्या था आपका, ब्रोकरेज था। ब्रोकरेज कितना है 1%। तो इसका भी निकाल लीजिए, 100 का 1% कितना हो जाएगा सोनल, 1 रुपीज हमारा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा भी खर्च है कुछ, हाँ सर वो लिखा हुआ है, तीसरा खर्च आपको कह रहा है अदर एक्सपेंसेस कहा हुआ है। हाँ तो लिखो एकदम उसी तरीके से जैसे हम लोग डिबेंचर में कर रहे थे, एकदम उसी प्रोसेस में हम काम कर रहे हैं अपने फॉर्मेट में हम लोग। ठीक है, अदर एक्सपेंस कितना तुम्हारा है, 10,000 खर्च किया इन्होंने, अदर एक्सपेंसेस 10,000 रुपए था इनका, 10,000 रुपए, और क्योंकि टोटल दे रखा था, नंबर ऑफ प्रेफरेंस इशू से डिवाइड कर दीजिए, ताकि एक का मिले, सब काम एक पर कर रहे हैं, इसको भी एक लाना पड़ेगा। तो 10,000 में इशू भी किया था, इसको डिवाइड कर दीजिए, ये भी कितना आ गया 1 रुपया आ गया। डिवाइड क्यों किए, सो भी समझ में आया कि 10,000 एक्सपेंसेस पूरे पर था, 10,000 शेयर्स पर था, तो एक पर कितना हो गया, डिवाइड कर दिया, कितना आ गया वैल्यू, कुल मिला के दिखा जाए 4 रुपया आपका एक्सपेंस हो चुका है। अब एक्सपेंस को इसमें से आप लेस करेंगे तो क्या बच गया आपका 96 आपकी आ गई है, इसी को हम कहते हैं नेट प्रोसीड। ये क्या आ गया आपका नोट्स के रूप में, आप ऐसे एग्जाम में आप बनाएंगे, वो जो किया है उसको करने दो, हम लोग जो करेंगे अपने हिसाब से अपने फॉर्मेट में करेंगे, ताकि एकदम सिस्टम एकदम क्लियर रहे, एकदम क्लियरली फॉर्मेट में काम हो, फुल नंबर मिले हम लोग को। ऐसे काम हमने किया था प्रेफरेंस शेयर में भी, यही काम हम कर रहे हैं, सॉरी डिबेंचर में प्रेफरेंस शेयर में काम कर रहे हैं हम लोग। आइए आगे बढ़े, नेट प्रोसीड हम पा गए और हम लोग डिविडेंड भी हम लोग पा चुके हैं, ठीक है ना। अब इस और उसी फॉर्मूला में फिट कर देते हैं, ये फॉर्मूला जो हमने लिखा था अभी इसी में फिट कर दिया हम लोगों ने। तो जो हम लोगों को दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स के बारे में बात कर ही रहा है हमसे, टैक्स के बारे में बात बोल रहा है ना, नहीं बोल रहा है, बोल रहा है। तो जो प्रेफरेंस डिविडेंड देना है हमको, वो देना है हमको 9 रुपए, प्रोसीड वैल्यू कितनी आई है
तो जो मेरी प्रेफरेंस डिविडेंड, याद रखो प्रेफरेंस डिविडेंड जब भी देते हैं तो हमेशा टैक्स के बाद ही देते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जब देते हैं तो उसको इंटरेस्ट के पहले हम दिया करते हैं, सिस्टम है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन होता है तो वो अलाउड एक्सपेंस होता है, हम पीएल डेबिट भी करते हैं, इसलिए हम उसको पहले इंटरेस्ट देते हैं उसके बाद टैक्स लगता है। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है, क्योंकि ये इनकम का पार्ट है तो पहले टैक्स लग जाता है, लगने के बाद जो इनकम आती है उस पर हम देते हैं। तो जो 9 रुपए हम इसको हम दे रहे हैं, ये प्रेफरेंस डिविडेंड, ये हमेशा प्रिज्यूम रहेगा, पहले से एज्यूम रहेगा हमारा कि हम जो भी इसको दिए हैं किस पर दिए होंगे, ये टैक्स के बाद ही दिए हैं, देंगे हम, बिफोर टैक्स नहीं देंगे। क्या लिखा है पढ़ो, पूछा है ना, फिलहाल जो हमने प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है वो इसलिए कहना इसमें क्या निकलता है आफ्टर टैक्स, उसमें क्या निकालते रहे पहले बिफोर टैक्स, डिवेंचर में हम लोग पहले बिफोर टैक्स निकालते रहे और उसके बाद टैक्स लेस करते रहे तो आफ्टर आता था, और यहाँ पे क्या है पहले क्या आ जाएगा आपका आफ्टर टैक्स आ जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड क्या जब भी मिलेगा टैक्स लगने के बाद ही प्रेफरेंस डिविडेंड आता है, डिविडेंड प्रॉफिट का पार्ट है ना, बिना टैक्स से प्रॉफिट बटेगा नहीं, तो टैक्स लगने के बाद ही दिया जाता है, यही समझाना चाह रहे हैं हम। समझिए सोना सुभी, नहीं समझ में आया? देखो यहाँ जब तुम प्रॉफिट करोगी, तुमने कितना दिया प्रेफरेंस डिविडेंड, ऊपर तुमने निकाला था सर 9 रुपए तुमको डिविडेंड देना है, डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, कितना तुम्हारा पहले इसको निकाल लो, पहले इसको भी टैक्स लगाते हैं, पहले यहाँ तुम निकालो, पहले तुमको 9 रुपए देना है, और ये तुम्हारा क्या आ रहा है, तुमको 96 तुम्हारा इशू आया है, 9 डिवाइड बाई 96 तुमने किया 200 करो, तो बताओ कितना तुम्हारा परसेंट पड़ा। कहने को ये 9% कह रहे हैं ना, बट ये इनकी एक्चुअली कॉस्ट क्या पड़ेगी, पहले इसको चेक कर लिया जाए, 9/96 100 किया तो कितनी कॉस्ट है, चेक करिए, इसको गाड़ी बताइए कितना आया। सर 9.375 आ रहा। क्या आ रहा है? 375। 9.375, ये जो आपका ये समझाया था आपको ना, ये जो आया ना, ये क्या है आपके सामने, यही आप इसको कहते हैं, ये आपका आ गया आफ्टर टैक्स, जो वैल्यू आई है ये आफ्टर टैक्स वैल्यू सामने आ चुकी है। अब इसके फॉर्मूले इसमें इस वाले में जब फिट करेंगे तब बिफोर टैक्स हम पाएंगे, यही चीज डिवेंचर में जब करते रहे तो बिफोर टैक्स मिलता रहा, और फिर 1 - T से उसमें इंटू करते रहे तो आफ्टर टैक्स मिलता रहा। यहाँ पे क्या है, हमको ऑलरेडी जो अपने जो आया है ये आफ्टर टैक्स आया है, अभी बिफोर टैक्स ये होगा, अब हमें इसको यहाँ रखना पड़ेगा, हम यहाँ कर रख के बोलेंगे 9.375 डिवाइडेड बाई, आप करिए वो 1 - T करना होगा, टैक्स कितना बोला था आपसे करने के लिए, टैक्स कहा था आपसे 50% था, तो 1 माइनस 0.50 हो जाएगा आपका आधा, इसको काट के सॉल्व करिए, इसका मतलब आगे बढ़ेंगे तो 9.375 डिवाइड बाई 1 माइनस में, तो 0.50 बचा, आधा बचा, इसको आप इंटू कर दीजिए तो कितना आया, मैं डिवाइड कीजिए कितना आया, 18.75। हाँ 18.75% आपका आ गया है, 50 टैक्स था डबल हो गया। हाँ चलो बोलो तुम क्या बोल रहे हो, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे, हो गया, इसलिए बोल रहे हैं पहले सुन लिया करो, सिंपल सी बात है। यहाँ पर बार बार रिपीट कर रहे हैं कि डिवेंचर जब हम कॉस्ट निकाल रहे थे तो वहां पर जो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे तो सीधे हमारा बिफोर टैक्स आता था, उसमें टैक्स लेस करते थे, बट प्रेफरेंस जब निकालेंगे, जब ये पहले हम लगाएंगे तो ये हमारा डायरेक्टली आफ्टर टैक्स आएगा, और उसके बाद हमको बिफोर टैक्स मिलेगा ऐड करने के बाद टैक्स। बात क्लियर हो गई, यानी वहां टैक्स घटता रहा और यहाँ टैक्स देखो ऐड हो जा रहा है, क्योंकि ये आफ्टर मिला था हमको। यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है पंकज, तो हम आगे बढ़े अगला क्वेश्चन की ओर चले, अब कोई दिक्कत है पूछ लो हमसे। दिक्कत नहीं है। चलिए महेंद्र कोई दिक्कत है, सुभी कोई दिक्कत है, भूमिका कोई दिक्कत है, भूमिका कवर कर पा रही हो, समझ रही हो, देख रही हो? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। भूमिका, यस सर। सुभी, सोनल, तलब, क्लियर, चलिए आगे। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, सिंपल चीज है, हमें काम करें तो आगे इस अभी किसी भी कर लेंगे बराबर हम लोग के, पहले भी और कुछ का क्वेश्चन और लगा लिया जाए हम लोग, एक और लिखिए आप क्वेश्चन। क्या हाँ तो क्या करें, क्लास तो लेना है ना, क्लास लेना है ना, क्लास नहीं लेना है तब फिर आपका मिस थोड़ी करना है हमको में। चलिए लिखिए पूजा भी है और बहुत सा काम भी है, तो तब तो होता रहेगा, ये भी जरूरी है, सब जरूरी है, सब करना है, क्लास जरूरी है, क्लास भी करिए। हम जो लोग पूजा के लिए क्लास छोड़े हैं अब वो लोग समझेंगे, भगवान थोड़ी कहते हैं कि
कि मतलब मेरा पूजा करो पढ़ो मत। अरे आपका स्टूडेंट है, आपकी पढ़ाई आपकी पूजा है, आप पढ़िए और समझिए पूजा कर लिए। मोहन लिमिटेड इशू मोहन लिमिटेड, ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है बट नकल मत मारिएगा, मेरे साथ कीजिए मेरे फॉर्मेट पर। मोहन लिमिटेड इशू 30,000 8% irredeemable preference share. Of rupees 100 each. Cost of issue at 3% of issuing price. Calculate cost of preference share capital. Plus, there are to calculate cost of preference share capital after tax and before tax. और टैक्स दिया हुआ है, टैक्स रेट 60%. If preference share are issued पहला at par, दूसरा at 10% प्रीमियम, यानी कि एट पार पे किया गया तो क्या हो इशू, और प्रीमियम किया तो क्या हो। ये भी हम लोग कवर कर चुके थे। जब हम निकालेंगे नेट प्रोसीड तो एट पार वाले में 100 मिलेगा और प्रीमियम वाले में इशू करते हुए पैसा 10 में बढ़ जाएगा। क्यों सुबह याद है ना डिबेंचर वाला। चलिए तो दोनों काम करना होगा। आइए पहले कर लेते हैं। व्हेन क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो हम सोल्यूशन आगे करें, बताएं आपको। पहले कर लीजिए व्हेन प्रेफरेंस शेयर इशू एट पार। आइए पहले करते हैं एट पार वाला। देखिए फर्स्ट पहले केस कर लेते हैं एट पार वाला। अगर इशू एट पार होता है तो क्या होगा इस केस में, कुछ नहीं होगा सर, बहुत सिंपल काम होगा। क्या होगा वो, पहले तो आप निकालेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, आप निकाल लीजिए कि कितना डिविडेंड देना है इन लोगों को। 8% कहा था आपसे, 100 रुपये ईच था, तो 100 रुपये ईच था तो 100 रुपये निकालना होगा आपको। अगर 8% तो क्या करेंगे 100 इंटू क्या करें हम लोग 8 करें, कितना हो गया 8 रुपीज मेरा आ गया। ये पेमेंट जो मिल गया आप लोगों को 8 पर 100 रुपये का। ठीक है, एक्सपेंसेस भी मिला है हम लोगों को, तो क्या निकालेंगे हम लोग, नोट 2 पर आइए, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड। इसमें अलग अलग खर्चे बहुत सारे हैं क्या, नहीं है। तो जो आपका इशू प्राइस था वो था 8 रुपीज, उसमें से आप माइनस कर दीजिए एक्सपेंसेस। इशू एक्सपेंसेस हुए कितना एक्सपेंस बताया, सॉरी इशू 100 रुपये है, जो इंटरडिडेंट था। इशू प्राइस आपका 100 रुपीज हो गया। इसमें एक्सपेंसेस आप लेस कर दीजिए। एक्सपेंस कितना है आपका, क्वेश्चन बोला था आपसे 3% है, यानी कि 100 रुपए का आप निकालेंगे 3% तो कितना आएगा, ये 3 रुपीज ही आपका आ जाएगा। और कुछ तो एक्सपेंस में ब्रोकरेज कमीशन कुछ तो कहा नहीं था आपको, इसमें लेस कर लीजिए तो आ गया आपका 97 रुपीज। ये क्या आया ये क्या आया बच्चा, ये आपका नेट प्रॉफिट आपको आ चुका है। अब आपको जो है, अब आप कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप निकाल सकते हैं। पहले आफ्टर टैक्स, पहले क्या था इसमें, पहले आफ्टर टैक्स ही तो आता है। आप इसमें आफ्टर टैक्स आप निकालिए तो आ जाएगा फॉर्मूला 8 रुपीज आपने दिया है, 8 डिवाइड बाई 97 इंटू 100 कर लीजिए तो कितना आएगा 8.24% आपका लगभग आपका आ गया।
ठीक है। अब आपको चाहिए अगर बिफोर टैक्स निकालना है यहाँ पर आपको, तो सीपी आप निकाल लीजिए बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स आप निकालेंगे, वही फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल, ये 8.24 डिवाइड बाई 1 माइनस टी। 1 माइनस टैक्स था 60%, 1 माइनस 0.60 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए आगे, तो कितना हो जाएगा 8.24 डिवाइड बाई 0.40। इसको भी अगर 40 से काट देंगे तो ये बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 20.61% हो गया। ये देख रहे हो बिफोर टैक्स क्या रेट ज्यादा हो जा रहा है। ये काम था हम लोगों ने किया कब, जब एट पार था। इतना ही काम करना होगा हम लोगों को जब ये एट प्रीमियम पर होगा। अगर एट पार वाला आपने नोट कर लिया है, समझ में आ गया हो, तो एट प्रीमियम वाला हम करें करें। यस सर। आइए अब इसमें हम दूसरा काम कर लेते हैं, हम लोग एट प्रीमियम पर लोग कर लेते हैं काम हम लोग, ठीक है ना। अगर प्रीमियम भी शुरू किया गया रहेगा तो क्या काम करना होगा, आइए देखें। तो यहाँ भी सर वही रहेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड तो वही रहने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ भी प्रेफरेंस डिविडेंड की अगर बात करोगे तो क्या रहेगा, वो 8 रुपये यहाँ भी रहेगा। उसके बाद यहाँ भी निकाल लीजिए नेट प्रोसीड्स। यहाँ जब आप नेट प्रोसीड निकालेंगे तो आपका जो इशू प्राइस यहाँ लिखेंगे आप, इशू प्राइस कितने में आपने इशू कर रखा है, यहाँ पर इशू प्राइस में आपने प्रीमियम दे रखा है भैया, 10% प्रीमियम था। इशू प्राइस थी कितनी हो जाएगी मेरी 100 प्लस 10 रुपया प्रीमियम का हो गया। इशू प्राइस कितनी हो गई आपकी 110 इशू प्राइस हो गई है। इसमें से आप लेस कर लीजिए अपना एक्सपेंसेस। एक्सपेंस वही हुआ था आपका, क्या बोला था 3% का था, किसका कहा था 3%? 3% ऑफ इशूइंग प्राइस। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन लिखा 3% ऑफ इशूइंग प्राइस लिखा हुआ था। यहाँ क्वेश्चन देखो 3% ऑफ लिखा था इशूइंग प्राइस। इशू प्राइस तो मेरा क्या हो गया यहाँ पर 110 रुपये आ चुका है, तो हम 110 रुपये का निकालेंगे 3%, तो बताओ कितना आया। ये आपका 110 मान लीजिए, तो 3 रुपये 30 पैसा आ गया। अब इसको इसमें आप लेस करिए तो कितना बचेगा 106 रुपये 70 पैसा बच गया आपका। अब यहाँ पर आप प्रेफरेंस शेयर की निकाल सकते हैं, वो अपना वो टैक्स रेट वाला कुछ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल निकालिए इसमें आफ्टर टैक्स। वो क्या होगा, फॉर्मूला आप जानते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड जो आपने दिया है 8 रुपये डिवाइडेड बाई इशू प्राइस आपकी आई थी 106 रुपये 0.70 इंटू आप 100 कर दीजिए, काटिए कितना आया लगभग 7.49 समथिंग आया। ठीक, इसके बाद इसी से आप पता कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ ये प्रेफरेंस शेयर बिफोर टैक्स। अगर आप बिफोर टैक्स निकालेंगे तो इसी का 7.49 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी। 1 माइनस टैक्स का पॉइंट था, टैक्स इतना आप निकाल लीजिए तो हो जाएगा 7.49 डिवाइड बाई 0.40। इसको और आगे काट दीजिए तो कितना आएगा, लगभग डबल ऊपर हो जाएगा, कितना हो जाएगा चेक काटो, 18.744 लगभग आपका ये आ रहा है। ये आपका आंसर आ गया, यानी बिफोर टैक्स भी आपके सामने आ गया है और आफ्टर टैक्स भी आपके सामने आ गया है। और आपने नोट कर लिया और अच्छी बात, दोनों नहीं कि बस प्रीमियम पर आएगा तो इस रुपये मेरी बढ़ जाएगी, एक्सपेंसेस दोनों में होता है, बस तो सिंपल, बस नेट प्रोसीड निकालना, बाकी सब कुछ सेम था, कोई अंतर नहीं था इसमें, एकदम क्लियर था। टॉपिक भी इजी है, कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था आपका इसमें। कुछ पूछना है तो आप इसमें पूछ सकते हैं हमसे। आप बोलिए महेंद्र, कुछ पूछना है, सुबह कुछ पूछना है, पंकज कुछ पूछना है, भूमिका कुछ पूछना है, क्लियर है सबको?